अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना पीसीओएस पीसीओडी वाला जो मैंने आपको बताया था टॉपिक, वो डिस्कस करने वाली हूँ। तो उससे पहले अगर आप ऐसे हैं जिनको पीसीओएस या पीसीओडी की दिक्कत है, या आपके रिलेटिव में या फ्रेंड सर्कल में या कोई बहन या कोई भाभी कोई भी है जिसे इस तरह की कोई भी दिक्कत है, तो प्लीज़ आप उस तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर एंड में वीडियो पसंद आएगी तो तब लाइक कर दीजिएगा। चलिए मैं शुरू करती हूँ। तो मैं यहाँ पर कोई पीसीओएस या पीसीओडी का कुछ ऐसा बताने के लिए नहीं बैठी हूँ कि इसमें ये सिम्टम्स होते हैं, ये होता है, वो होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें तो डॉक्टर्स या फिर यूट्यूबर्स हैं जो बता सकते हैं। मैं अपनी जर्नी यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ थोड़ा सा, जिससे आप लोग भी थोड़ा उससे मोटिवेशन ले, या जो अगर कोई सिम्टम्स ऐसा है जिससे आप रिलेट कर पा रहे हैं तो आप उसको बैलेंस बनाकर कुछ भी डाइट वाइट अगर करना चाहें फॉलो तो कर सकते हैं। मैं बात बताऊं अपनी कि मैं बचपन से ही थोड़ी हेल्दी रही हूँ, चबी गर्ल रही हूँ। मैं बचपन से ही थोड़ी हेल्दी मोटी सी रही हूँ। तो जब मैं 14 साल की थी तो पहली बार मुझे पीरियड्स तब आए थे क्लास 10th में। उससे पहले भी हुआ था कि हाँ इसे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मगर जब हम छोटे थे तो उस टाइम तक इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, और थोड़ा सा मतलब सोसाइटी में इन चीज़ों को थोड़ा दबा कर रखते थे। अब थोड़ा सा माँ जो है बेटियों से बात भी कर पाती हैं। 10-15 साल में बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को बढ़ावा मिला है। तो हमारे टाइम पे कुछ ऐसा नहीं था। हालांकि ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2010 की बात है, जब मैं क्लास 10th में थी और 14 साल की थी। तो तब की ये बात है, तब मुझे पीरियड्स आए। उसके बाद मुझे 1 साल तक पीरियड्स नहीं आए। उसके बीच में ना मेरी मम्मी ने कहीं पर दिखाया ना कुछ किया, नॉर्मली 1 साल बाद खुद से आने लगे। फिर से सब चीज़ें नॉर्मल चल रही थी और दर्द बहुत ज़्यादा होता था। कोई बात नहीं। उसके बाद क्या हुआ, मैं जैसे जैसे बढ़ती चली गई, उम्र मेरी जैसे जैसे बढ़ती चली गई, वैसे वैसे मेरा वज़न भी बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया। क्लास में तो मुझे सब मोटी, मोटा हाथी, मोटा भाई, ये वो और कहते थे, कोई नहीं। तो जब ऐसा हुआ, लॉकडाउन जब लगा 2020 का, तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ मुझे अपना वेट कम कर लेना चाहिए। उस टाइम तक मुझे एक प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी 2019 में। मेरे यहाँ पर चेस्ट में दर्द होने लगा था। वो दर्द ऐसा था ना, तो वो किसी रिपोर्ट में आ रहा था। मैंने सारे जो थे वो हार्ट के भी चेकअप करवा लिए थे, और वैसे भी चेकअप जो भी हो गए थे सब करवा लिए थे, तो कुछ भी नहीं आ रहा था। पता नहीं क्या था वो। तो मैंने उसके लिए आयुर्वेदिक दवाई भी ले ली थी, और जो हकीम के नुस्खे होते हैं कड़वे कड़वे वाले, वो भी पी लिए थे। मतलब सब कुछ जो भी मैं कर सकती थी मैंने किया, मगर जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया। तो क्या हुआ, 1 साल तक मैं परेशान रही। मैंने जॉब भी शुरू कर दी थी, तो बीच में जब मुझे परेशानी हुई तो मैंने रिज़ाइन दे दिया था जॉब की वजह से, उसकी वजह से, तबीयत ख़राब की वजह से। तो क्या हुआ, 2020 के सितंबर की बात है। तो मेरे फेशियल हेयर्स थे, ये इतने तो हैं ही, मगर उस टाइम पे और थे, इधर 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 इधर। और जो मेरा पेट था ना, तो वो बहुत ज़्यादा, देखिए आप फ़ोटो में देख सकते हैं किस कदर मैं मोटी थी उस टाइम पर। मेरा पेट कैसा था, आप मतलब अब मैं देखकर हंसी आती है मुझे कि हाँ मैं ऐसी थी। दूसरी बात, एक तो ये हो गया, फेशियल हेयर हो गया, एक मोटापा हो गया, एक पीरियड्स इधर उधर आते थे, 15 दिन में आ गए, 22 दिन में आ गए, या फिर 1.25 महीने में आ रहे हैं, 1.5 महीने में आ रहे हैं। मतलब कुछ टेंशन नहीं थी, जब आ रहे हैं कोई बात नहीं। तो ये हो गया। चलिए मैं शेयर करती हूँ आपके साथ वो डाइट प्लान जिससे मेरा पीसीओएस जो था वो ठीक हो गया था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद वो कभी रिपीट नहीं हुआ। मुझे 1 महीने में रिज़ल्ट उसके मिल गए थे, और जो मेरी डेट थी वही मेरी डेट 2 साल तक लगातार वही रही। बस 1 दिन ऊपर या 1 दिन नीचे तो हुआ था। उसके बाद मेरी आज तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बेटा भी हो गया है, मुझे कोई ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई है दोबारा। तो इस डाइट को कोई भी फॉलो कर सकता है, मगर आपको बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना पड़ेगा डाइट को। ऐसा नहीं है कि ये खा लिया वो छोड़ दिया, वो खा लिया ये छोड़ दिया। अगर आप वाकई सिंसियर हैं और अपने पीसीओडी को कवर करना चाहते हैं, पीसीओएस को कवर करना चाहते हैं, क्योर करना चाहते हैं, तो आप ये डाइट ज़रूर 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 फॉलो करें। आपका जो वज़न है वो भी आपका कम हो जाएगा। और हाँ, ऐसा नहीं है कि मोटी लड़कियों को ही पीसीओडी होता है, पतली लड़कियों को भी हो जाता है। मेरी बहन आप जानते होंगे मुझसे छोटी है, उसे पीसीओडी हो गया था, और वो भी दवाइयों के चक्कर में पड़ गई थी, क्योंकि उसका वज़न कम है। तो मतलब मुझसे तो कम ही है, ठीक ठाक है, उसका आइडियल वेट है उसका, मगर उसका वज़न मुझसे कम है। तो उसे था कि नहीं मुझे वज़न कम नहीं करना, इसलिए मैं डाइट नहीं कर रही। मगर क्या हुआ, एंड में इतनी दवाइयाँ खाकर, इतना पैसा ख़राब करके, इतना ज़बान का टेस्ट गंदा करके
उसने एंड में मेरी डाइट की जो मैंने की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके भी इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं माशाल्लाह। अब वो बिल्कुल फ़िट है, वरना इतनी परेशान हो गई थी कि जिसकी कोई हद नहीं है। मैं तो इतनी परेशान हूँ भी नहीं, ना मैं इतनी परेशान 2020 में थी, क्योंकि मैं हैबिचुअल हो चुकी थी इस चीज़ की। ना मैंने घर में शेयर की थी ये बात, क्योंकि मैं बड़ी थी तो मैं अम्मी से इतना खुल के बात नहीं कर पाती थी। अब मेरी छोटी बहन है, अगर वो भी नहीं कर पाती मुझसे तो मैं खुद उससे पूछ लेती हूँ, या वैसे वो हम बहनों में ऐसा हो जाता है बातें वगैरह, तो अम्मी से मैं तो नहीं कर पाती थी मगर वो मुझसे शेयर कर लेती, इसलिए मैंने उसे डाइट बताई और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह उसका सब कुछ अब ठीक चल रहा है। और अगर आपको ये दिक्कत है तो ज़रूर आप ये डाइट फॉलो करिए। तो आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, मैं आपको बताने वाली हूँ क्या क्या आपने करना है और क्या क्या नहीं करना है। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं जिनका थोड़ा सा भी इधर उधर है या ज़्यादा है, इंशाल्लाह ताला 1 महीने में आपका कवर हो जाएगा। चलिए लिखिए। सबसे पहले आपने उठना है और सुबह सवेरे 1 गिलास गर्म पानी में 1 नींबू का आधा पार्ट करके निचोड़ के, बड़ा सा नींबू लेना है, छोटा नहीं लेना है, गर्म पानी में, मतलब इतना गर्म लेना है, थोड़ा सा गुनगुने से ज़्यादा गर्म होना चाहिए, तेज़ गर्म नहीं लेना है। बस हाँ, मुंह को लगे कि वो गर्म पी रहे हैं हम पानी, ऐसा नहीं कि हाँ ठंडा पी रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि फूकता हुआ पी रहे हैं चाय की तरह, ठीक है। उसके 1 घंटे बाद या पौन घंटे बाद हमने करनी है एक्सरसाइज। अगर आपको वीडियो चाहिए होगी होम वर्कआउट की तो मुझे बताना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो उसकी शेयर कर दूंगी, होम वर्कआउट की। जिम नहीं जा सकती हैं तो कोई बात नहीं, अगर जिम वाला वर्कआउट चाहिए तो उसके बाद मैं उसकी वीडियो शेयर कर दूंगी। मगर ये अभी फ़िलहाल क्या है, डाइट का सुन लीजिए आप। डाइट में आपने लेना है क्या, 1 गिलास गर्म पानी में नींबू डालकर, और उसके 1 या पौन घंटे बाद 40 ml पानी में हमें लेनी है ब्लैक कॉफ़ी, और उसके बाद करना है वर्कआउट में आप कुछ भी कर सकती हैं अपना, और घर में ही अगर कुछ और भी नहीं कर रही हैं तो आप वॉक कर सकती हैं, जंपिंग कर सकती हैं। और अगर पूरी प्रॉपर वर्कआउट की वो चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं आपको उसमें बता दूंगी जो मैंने वर्कआउट किए थे, ठीक है। अब उसके बाद वर्कआउट के बाद आपका आ जाता है नाश्ता, सुबह का नाश्ता। आपको 9 बजे नाश्ता करना है, पूरे 9 बजे। मैं क्या करती थी, पूरे 9 बजे ना सुई इधर ना उधर, क्योंकि उस टाइम मेरा पैसा लगा हुआ था, क्योंकि मैंने पैसा खर्च किया था डाइट लेने में, डाइट चार्ट लेने में, तो इसलिए मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो क्या था मेरा ऑप्शन जो मेरे उसमें थे नाश्ते में, सबसे पहला ऑप्शन था पोहा। आपने जो मुझे जानते हैं तो वो देखते होंगे कि जब मैं डाइटिंग करती हूँ तो मैं पोहा बहुत खाती हूँ, क्योंकि मुझे उस दिन का ही, उस टाइम का ही मेरी आदत बनी हुई है पोहा खाने की। तो पोहा खा सकते हैं या ओट्स खा सकते हैं। और उसके साथ हमें लेने हैं 3 सफ़ेद अंडे। 3 सफ़ेद अंडे हमें लेने हैं उबले हुए। और अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो आप यहाँ पर ले सकते हैं काले वाले चने पोहे में ही मिक्स करके, ठीक है। नाश्ते का ये ऑप्शन हो गया आपके पास। फिर उसके बाद आपने 9 बजे नाश्ता किया था तो आपने फिर 11 बजे अपना मॉर्निंग स्नैक्स लेना है। मॉर्निंग स्नैक में आपने लेना है मिक्स फ्रूट सैलेड। मिक्स फ्रूट में कम से कम 4 तरह के फ्रूट होने चाहिए, जिसमें केला नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमें लेना है 1 बजे 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच एप्पल साइडर विनेगर, ठीक है। क्या लेना है, 1 गिलास गुनगुने पानी में एप्पल साइडर विनेगर, उसको पी लेना है। उसके बाद हमने कुछ नहीं खाना है, जो मैं बता रही हूँ बस वही खाना है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं खाना है। फिर 1 बजे लिया है ये, 2 बजे हमारा टाइम हो जाता है लंच का। लंच में हमें लेनी है मल्टीग्रेन रोटी। गेहूं का आटा बंद कर दीजिए अगर आपको वाकई ही अपना जो परेशानी है वो ख़त्म करनी है। मल्टीग्रेन आटे की रोटी, या तो मल्टीग्रेन आटा आप पैकेट वाला मंगा लीजिए, या अगर पॉसिबल हो तो घर पे ही बना लीजिए। अब घर के ताम झाम में से बचने के लिए 1 किलो का आटा का पैकेट मंगा लो, चल जाएगा महीने भर, ठीक है। 1 रोटी लेनी है हमें, सैलेड लेनी है हमें, और दाल लेनी है, कोई सी भी दाल ले सकती हैं आप। और उसमें छौंक वौक ना लगाएं तो बेहतर है। और अगर कोई सब्ज़ी बनी हुई है घर में तो आप वो भी ले सकते हैं। इसके हमें आधा घंटे बाद लेना है 1 कप ऑफ ग्रीन टी। 1 कप ऑफ ग्रीन टी दोपहर में ही लेना है, लंच के बाद, ठीक है। नाश्ता समझ आ गया, मिड मॉर्निंग स्नैक समझ आ गया, और आ गया समझ में लंच। लंच के बाद आपने 2 बजे से 5 बजे तक सिर्फ पानी ही पानी पीना है। जितना आप पानी पी सकती हैं पानी पीजिए, 2 लीटर 3 लीटर 1 लीटर जितना आप पी सकती हैं, 2 बजे से 5 बजे तक। 5 बजे आपने लेनी है ग्रीक योगर्ट। अगर आपके पास फ्लेवर्ड योगर्ट है तो आप उसमें कैलोरीज देख लीजिएगा, ज़्यादा ना हो। अगर आपके पास ग्रीक योगर्ट नहीं है तो आप घर में ही दही को जमाइए लो फैट मिल्क से। अब लो फैट मिल्क या स्किम मिल्क
इस अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप घर पे बना सकती है लो फैट मिल्क। कैसे? 1 पार्ट दूध और 3 पार्ट पानी, ये बन जाएगा हमारा स्किम मिल्क। ठीक है, इसकी हमें दही जमा लेनी है घर पर ही और उसको हमें छान लेना है, तो हमारा वो हंकर टाइप का कुछ बन जाएगा। उसमें मिलाना है 1 चम्मच चिया सीड। ठीक है, मिलाकर रख देंगे 10-15 मिनट के लिए। वो चिया सीड जो है वो जेली फॉर्म में आ जाएंगे। फिर आपको उसे खाना है 5 बजे। 5 बजे ये आपका इवनिंग स्नैक हो जाएगा। अब उसके बाद 7 बजे आपने लेने हैं कुछ नट्स में लेना है आपने 5 से 6 बादाम, 4 से 5 काजू, 1 अखरोट पूरा। ठीक, और उसके साथ लेने हैं हमें 2 टैबलेट्स। वो क्या है? एक तो मल्टीविटामिन और दूसरी है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ठीक है, ये आपके सप्लीमेंट्स चलने हैं 1 महीने तक लगातार। शाम 7 बजे क्या लेना है? मल्टीविटामिन, कोई सी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। दूसरा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आराम से मिल जाएंगे। ठीक, नाश्ता हो गया, मिड मॉर्निंग स्नैक हो गया, लंच हो गया, इवनिंग स्नैक हो गया और एक और स्नैक हो गया। ये 3-5 अभी तक मील आपके हो चुके हैं। अब आपकी बारी आती है डिनर की। डिनर में आपने क्या खाना है? देखिए, जब आप इतना सब कुछ खाएंगे ना लगातार, तो आपको डिनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता था जब मैं प्रॉपर पूरा सुबह से लेकर शाम तक खाती रहती थी 2-2 घंटे के बाद, तो मुझे भूख नहीं लगती थी शाम में डिनर में। मतलब था तो डाइटिंग का, मगर फिर भी जब इतना खाते हैं तो फिर भूख नहीं लगती। ऊपर से पानी भी बहुत ज़्यादा मैं पीती रहती थी, मगर फिर भी लेना है डिनर में। डिनर में क्या लेना है? 1 ब्राउन ब्रेड, कोई भी सब्ज़ी और 3 सफ़ेद अंडे उबले हुए, जो हमने सुबह नाश्ते में खाए थे। यानी कि दिन के हो गए कितने? 6 अंडे हो गए हमारे। ठीक है, सुबह 3, शाम को 3, मगर खानी क्या है? सिर्फ सफ़ेदी। और 1 ब्राउन ब्रेड और कोई भी सब्ज़ी हो या फिर दाल हो, आप उसके साथ खा सकती हैं। और डिनर के आधा घंटे बाद वही आपको लेना है 1 कप ऑफ ग्रीन टी। ये है पूरा प्रॉपर डाइट प्लान जिससे मैंने अपना वज़न कम किया था 2020 में सितंबर और अक्टूबर 2 महीने तक। इसके बाद मैंने दूसरी और तीसरी डाइट भी की थी, मगर 1 महीना जो मैंने किया था उसके बाद जो मेरा पीसीओडी और पीसीओएस जो था वो रिकवर हो गया था। पीरियड्स मेरे बिल्कुल प्रॉपर डेट टू डेट होने लगे थे। तो वो जो रामबाण डाइट है, वो मेन डाइट वो यही है। आप एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। सारी जो भी सॉल्यूशन है वो सब करके अगर थक चुके हैं, जिनको इतना सा भी फ़र्क नहीं हो रहा है, जिनके पीरियड्स इधर उधर हो रहे हैं, 15 दिन में आ जाते हैं, 22 दिन में आ जाते हैं, या 1 महीने से ज़्यादा दिन में आते हैं, 45 दिन में आ जाते हैं, प्लीज़ एक बार ये डाइट ज़रूर फॉलो करिएगा और ज़रूर से इसको लिख लीजिएगा पेपर पे और आराम से चिपका लीजिएगा कहीं पर और अपना डाइट को फॉलो करिएगा। आप एक बार करके देखिए, फिर अगर ना रिज़ल्ट मिले तो आप मुझे यहाँ पर आकर बताइएगा, और अगर रिज़ल्ट मिले तो भी मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरी बहनें, मेरी फ्रेंड्स जो भी हैं जिन्हें मैंने बताया है उनको अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे पहली बात, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ फ़ोटोज़ अपने। देखिए मैं कैसी थी और मैं 1 महीने के अंदर कितना मैंने वज़न कम कर लिया था, और पेट में तो ऐसा लग रहा था जैसे गुब्बारा था, गुब्बारे में से हवा निकाल दी हो। ये देखिए, तो आपको अगर वज़न भी कम करना है तो भी आपके लिए कारगर है। और अगर दूसरी जो मेन प्रॉब्लम है, चलो वज़न तो हो ही जाएगा जैसे तैसे है, मगर जो मेन दिक्कत है वो है पीरियड्स की, पीसीओडी पीसीओएस की, तो आपको वो ज़रूर से अब सॉल्व कर लेनी चाहिए। और वो भी बिना किसी पैसे यूज़ किए, बिना किसी दवाई के, ना किसी कुछ भी काढ़े पाढ़े पीने की ज़रूरत है नहीं, हकीम के या किसी भी के। मैंने बहुत पिए हैं, मैंने बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक दवाई भी पी है। देहरादून तक से मैं लाई हूँ लॉकडाउन में जाकर दवाई। उतने कड़वे कड़वे काढ़े होते थे, उनके भी इतनी कड़वी कड़वी दवाई होती थी, मगर वो मैंने पी है, मगर उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं हुआ। हाँ, बस उन्होंने मुझे इतना तो बताया था कि तुम्हारे हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस है और इन्हें टाइम लगेगा। मगर देखिए, डाइट से मेरे 1 महीने में ही हो गया था। तो आप ज़रूर से इसे ट्राई करिएगा, और अगर ट्राई करने वाले हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा, और वीडियो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट ज़रूर करके जाइएगा अगर आप फॉलो करने वाले हैं तो। और अगर आप वज़न से भी परेशान हैं, जो मुझे मैसेज करते हैं अलग से इंस्टाग्राम पे भी, व्हाट्सएप पे भी कि मुझे डाइट बता दो, मुझे वज़न कम करना है, आप मुझे डाइट बता दो, तो ये वही डाइट है जिससे मैंने वज़न कम किया था। एग्जैक्ट वही डाइट है ये। मैं उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगी, और ज़रूर से आप फॉलो कर लीजिएगा। अगर परेशानी है, कोई और सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेगा। चलिए, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।